वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान शोकनिवारण भूतदायक असुर निकंदन हनुमान। हनुमान कहते हैं कि हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता है, तो मैं उसे क्यों याद करूं। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला व्यक्ति आखिरी और आखिरी व्यक्ति पहले स्थान पर आ जाता है। इसीलिए जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम मत करना, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। हनुमान कहते हैं, संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती है। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। हनुमान कहते हैं, लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो। हनुमान कहते हैं, समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत बड़ी अजीब चीज़ है, मिल जाए तो नज़र नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हनुमान कहते हैं, किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट हमें संभलकर जीना सिखाती है। हनुमान कहते हैं, आवाज़ में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोल बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है, और मीठे बोल बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज़ है, नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। हनुमान कहते हैं, इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती है जितनी अकल धोखा खाने से आ जाती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता है। आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब आँखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती है। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां तो देख सकता है, पर अपनी गलती उसे नज़र नहीं आती है। हनुमान कहते हैं कि लोग चाहते तो है कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर करें। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। हनुमान कहते हैं, आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। हनुमान कहते हैं, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखा देता है कि अगर ज़िंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुझे गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, क्योंकि वहाँ तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। हनुमान कहते हैं, साथ छोड़ने वाले लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले लोग तो
आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते हैं। जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। हमारी जुबान का वजन बहुत ही कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। हनुमान कहते हैं, एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से नहीं जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों और पोस्टरों पर भी लिखी होती है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा ही देता है। हनुमान कहते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता है। पेड़ की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता है। हनुमान कहते हैं, दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। दुनिया के लोग कितने अजीब हैं, खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। हनुमान कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी की साइज सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। हनुमान कहते हैं, कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। हनुमान कहते हैं, जहाँ 4 लोगों में बैठकर आप मज़े ले लेकर आप किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको न बताए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। हनुमान कहते हैं, पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता है, जब तक पानी को जहाज़ अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए। हनुमान कहते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर भी देखना चाहिए। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हनुमान कहते हैं, स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। जब समुंदर में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समुंदर में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। हनुमान कहते हैं, जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए।
इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिन में ही ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। हनुमान कहते हैं, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए ज़िंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। हनुमान कहते हैं, झूठ पहली बार बोलना आसान होता है लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। हनुमान कहते हैं, 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते हैं लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं वरना कोई नहीं। हनुमान कहते हैं, पानी को कितना भी गर्म करके थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। हनुमान कहते हैं, स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से संघर्ष से सुलग जाती है। इसीलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। हनुमान कहते हैं, ताकत हमेशा आवाज़ में नहीं विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखेगा। हनुमान कहते हैं, खुद को काट कर भी रख दोगे तब पर भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता है। जब ही तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। हनुमान कहते हैं, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होती है, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। हनुमान कहते हैं, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हनुमान कहते हैं, स्वयं पर भरोसा करो, यह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते मुश्किल जरूर हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं हो सकते हैं। हनुमान कहते हैं, हमें आने वाले अच्छे दिनों के लिए आज बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। आप लोग दोबारा से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि दोबारा से की गई शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। हनुमान कहते हैं, अगर आपने जीवन में एक बार जो निश्चय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलटकर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे ही हाथ में है। हनुमान कहते हैं, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है
जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी के एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियाँ टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क के आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियाँ डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियाँ देख सकती थी। चारा मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर दौड़ी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बैठ चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, इसीलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दे और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।